बाजार के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज एक और सत्र आप कह सकते हैं थोड़ा सा वॉश आउट ट्रेड उभर कर आ रहा है, क्योंकि 24,400 के नीचे हम 2 मर्तबा गए हैं। उस लेवल को बार बार टेस्ट करता हुआ निफ्टी आपको दिखाई दिया होगा। 24,359 दरअसल आज का डे लो है। वहां से कुछ रिकवर होकर आप देखिएगा तो 24,400 के दरमियान ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है, लेकिन प्रेशर है। 1% की गिरावट इस समय निफ्टी 50 पर देखने को मिली है। यही स्थिति खराब दिख रही है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक की हालत और भी नासाज आपको नजर आएगी, क्योंकि इंट्राडे में ये करीब 52,772 के लेवल्स तक टूटा था। और अगर आप गौर करेंगे तो छोटे मझौले बैंक हो, दिग्गज बैंक हो, एक सिरे से सब में बिकवाली का ही सिलसिला हावी है। सुबह से यहां पर क्रैक्स देखने को मिले हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वैसे अगर आपके लिए पेश की जाए तो स्थिति बिगड़ी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मिड कैप इंडेक्स थोड़ी सी हरकत दिखा रहा है। वहां पर कुछ खरीदारी देखने को मिली जरूर है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव। और मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप गौर करें इस समय देखते ही देखते ये भी नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। जब हम शो की तैयारी कर रहे थे तब ये पॉजिटिव जोन में जरूर था, यानी कि अब बाजार में बिकवाली का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। प्रेशर लगातार ऊपरी स्तरों से बनता हुआ आपके लिए कंट्रीब्यूटर्स पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि कहां से दरअसल वो प्रेशर देखने को मिला है। और हो सके तो डायरेक्टर साहब वो सेक्टोरल मैप भी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि उसमें साफ हो जाएगा कि क्या सपोर्ट कर रहा है और कहां पर बिकवाली है। तो आज बैंकों में दबाव तो है ही, लेकिन साथ ही रिलायंस, भारती जैसे स्टॉक्स भी ड्रैग कर रहे हैं। आईटीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट बहुत मामूली सी बढ़त है। एक एक पॉइंट का योगदान आपको इस समय निफ्टी के इस कंट्रीब्यूटिंग प्लेट में दिखाई देगा, और जो लॉसेज हैं वो क्लियरली मैग्नीफाई होते हैं। वो सेक्टोरल मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आज फिर आपको नजर आएगा बैंक्स, एनबीएफसीज कमजोर, मेटल्स में कुछ कमजोरी, टेलीकॉम स्टॉक्स में कुछ कमजोरी। वो इनफैक्ट प्लेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हालांकि इसके सामने एफएमसीजी और रियल एस्टेट दो ही पॉकेट्स हैं जहां पर मामूली सी बढ़त। तो रियल एस्टेट 1% ऊपर दिख रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स में भी थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है। तो चौतरफा बिकवाली का दबाव इस मार्केट में है। अमित त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यस सिक्योरिटीज से। अमित, गुड आफ्टरनून। सेल साइड की पोजीशंस तो हैं, लेकिन ये 24,400 को होल्ड करने की स्थिति में मार्केट दिखा है या नहीं? क्योंकि 2 दफा तो अटेम्प्ट इसके नीचे गया है और वहां से घूमा है, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट पास में है। जी बिल्कुल, देखिए गुड आफ्टरनून। निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं पे फॉलोअप एक्शंस जो है वो मिसिंग है। लास्ट वीक फ्राइडे को नो डाउट एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली थी, लेकिन कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो निफ्टी ऊपर में 24,800 के लेवल्स नहीं निकाल पा रहा है। और एट द सेम टाइम अगर डाउन साइड में अगर देखें तो 24,300 के जो लेवल्स है वो ऑन क्लोजिंग बेसिस भी होल्ड कर रहा है। सो बेसिकली एक रेंज में है और कहीं पे भी फॉलोअप एक्शन ना आना एक बेसिकली कंसोलिडेशन फेज का एक फीचर्स है। तो यहां से भी मुझे लग रहा है कि ये जो 24,300 से लेके 24,400 के जो जोन है वो इंटेक्ट रहेगा। मोरलेस यही बैंड में मुझे लग रहा है कि निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। ट्रैक्शन और आउट परफॉर्मेंस जो बेसिकली अगर देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में है, तो ज्यादा करके मुझे लग रहा है कि वहां पर फोकस करना चाहिए। ओके, आप किन ट्रेड्स को शॉर्टलिस्ट करके बैठे हैं इस समय? कुछ पोजीशन लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो आईटी स्पेस में से विप्रो में से काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला रिसेंटली। कंसिस्टेंटली ग्रेजुअल अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, और आज के तारीख में भी अगर पिछले 3-4 दिन से देखा जाए तो 305 के लेवल से वो विप्रो ने होल्ड किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विद इन द आईटी स्पेस विप्रो आउट परफॉर्म करेगा। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 295 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट में बताओ तो 350 तक की मेरे को रैली विप्रो में लग रही है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए विप्रो में 350 तक की रैली इस समय दिख रही है। कुछ मिड कैप स्टॉक अमित आपने आइडेंटिफाई किया है क्या? जी देखिए, मिड कैप्स में फिलहाल तो हल्का सा एक करेक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। तो ऑन डिक्लाइन में बाय ऑन डिप्स पे मिड कैप्स पे बाय करना चाहिए। ओके, तो स्टॉक फिलहाल नहीं है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी उभर कर आएगी। चलिए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहाँ पर अब आपको दिखाई देगा कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन है।
बैंकों में वीकनेस आज परसिस्ट करती हुई, यहाँ पर आप गौर करिएगा, बंधन 2.5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया में 2.25% का नुकसान, इंडियन बैंक, आरबीएल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। दूसरी तरफ एनबीएफसीज में गिरावट का सिलसिला हावी है। एल&टी फाइनेंस लगभग 3% नीचे आ गया, चोला इन्वेस्टमेंट 2.25% का नुकसान है, एम&एम फाइनेंस 2% नीचे, जीआईसी हाउसिंग पर भी बिकवाली का ही दबाव आज के दिन साफ बनता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन जरूर है, क्योंकि यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट की कीमतें दरअसल 4 साल बाद बढ़ने की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है, और उसी का असर या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप कह सकते हैं एनएफएल, आरसीएफ, फैक्ट, जीएसएफसी, दीपक जैसे काउंटर्स में आज बनता दिखाई दिया है। और रियल एस्टेट काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं कायम है वो तेजी की पोजीशंस। शोभा से लेकर प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, ओबरॉय, ये सारे तेजी वाले ट्रेड आपके लिए बने हैं। ऑफ कोर्स बाजार को नीचे और क्या खींच रहा है, बर्जर पेंट्स, आईजीएल, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, ये सारे वो दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मंदी वाले ट्रेड्स जाहिर तौर पर बने हैं। ये जो आज हमने थोड़ी सी हरकत देखी है दूसरे दिन फिर से रियल एस्टेट काउंटर्स में, इनमें से कोई ट्रेड आप लेने के पक्ष में है क्या? आपका शोभा भी चल गया है, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज, सब में तेजी देखने को मिल रही है। जी देखिए, विद इन दी रियल्टी स्पेस देखा जाए तो ओबेरॉय रियल्टी का जो एक्चुअली जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो एकदम कंसिस्टेंट रहा है। पिछले वीक में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन था, बट उसके बाद वापस 2200 के लेवल्स जो उसने सरपास करके वापस एक रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि यस, अभी भी अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक में है। तो रियल्टी स्पेस में से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक है, इसमें से और आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। सो इनफैक्ट अगर फ्रेश पोजीशन पे अगर इनिशिएट करनी है तो करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके 2200 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में देखा जाए तो 2500 तक के लेवल्स पॉसिबल है ओबेरॉय रियल्टी में। ओबरॉय रियल्टी स्क्रीन पर आएगा और 2500 तक के लेवल्स यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक आज 3-3.5% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। चलिए, लेकिन आज दूसरे की भी मिड कैप काउंटर्स हैं जिनमें खबरें हैं, दूसरा एक्शन देखने को मिला है। हमारे साथ यतिन है ये बताने के लिए। यतिन, बताइए। देखिए, आज क्लियरली बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में हैं, और ऑब्वियसली फर्टिलाइजर पैक तो है ही, इसके अलावा क्वेस्ट कॉर्प, ये एक स्टॉक है जहां एंटीक की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। उनको लगता है करंट मार्केट प्राइस से 50% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हाउसकीपिंग सेगमेंट जो है और जो ऑफिस और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं, इनमें एक फॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वेस्ट कॉर्प जैसी कंपनियों को यहाँ फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर में लगभग 8% की तेज़ी आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे स्टॉक्स जो फोकस में हैं, इनमें आपको दिखाई पड़ेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स, क्योंकि सरकार की तरफ से शायद ये ऐलान हो सकता है कि 12 से 15% डीएपी की कीमतों में इजाफा किया जाए। आपको जैसे पता है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद फर्टिलाइज़र की लागत में बढ़ोतरी हुई है, जनरल इनपुट कॉस्ट ऊपर है, और कहीं ना कहीं जो 1350 रुपये पर बैग का हिसाब है उसको बढ़ा के का शायद 1600 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। 1 जनवरी 2025 तक यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आरसीएफ, एनएफएल और फैक्ट जैसे काउंटर्स में आप 4 से 5% तक का अप मूव ओवरऑल बेसिस पे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरे स्टॉक्स फोकस में हैं उनमें है टार्क, स्टॉक 10% नीचे है, और सेबी ने यहाँ कोई गड़बड़ी पाई है जिसके कारण स्पेशल ऑडिट अनाउंस हुआ है। शेयर में अभी 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, और डिस्क्लोजर नियमों में ढील हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेबी को लगता है कि शायद जो इन्वेस्टर्स हैं और लार्जर स्टेक होल्डर्स हैं इनको नुकसान हो सकता है, और इसीलिए स्पेशल ऑडिट ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इस स्पेशल ऑडिट के बाद जो है इन्वेस्टर्स में थोड़ा बहुत पैनिक और 10% का लोअर सर्किट अब टार्क के शेयर में लगता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये सारे काउंटर्स जहां पर क्लियरली खबरों का इम्पैक्ट आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया है, और टार्क सबसे ज़्यादा मार खाता हुआ। हम फर्टिलाइजर मेंशन पहले भी कर चुके हैं। एक वेरी क्विक कॉल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर, एक सिरे से एक बार वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इनमें से कोई ट्रेड अमित आपको लगता है जहां पर अभी भी अटेम्प्ट की जा सकती है कुछ पोजीशन लेना? जी बिल्कुल, देखिए आरसीएफ पे कंपैरेटिवली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आरसीएफ में जुलाई से लेके अक्टूबर तक एक करेक्टिव फेज था, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी आई है स्टॉक में, और उसके बाद भी देखा जाए तो रिसेंटली भी 170 के लेवल्स उसने अच्छे से होल्ड किए, और आज भी कहीं ना कहीं पे जो 182 183 के जो हर्डल से उसने सरपास किए, वो भी ऑन कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स। तो विद इन दिस स्पेस अगर ध्यान में रखना है तो आरसीएफ पे ध्यान रख सकते हैं।
अपसाइड पोटेंशियल की अगर बात करें तो ऊपर में बस 210 से लेके 220 के जो लेवल्स है वो ये स्टॉक रिविजिट कर सकता है। ओके, तो आरसीएफ में एक मौका आपके लिए बन जरूर रहा है। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ बड़े विचार होते हुए दिखाई देंगे और इसमें स्विगी जोमेटो पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है और दूसरी भी डेवलपमेंट्स हैं जो जीएसटी से जुड़ी हुई हैं, उस पर करेंगे बातचीत आगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मार्केट में फिलहाल हाल वही का वही और बस दिक्कत ये इस बात की है कि अब हम फिर से 24,400 के नीचे कर रहे हैं कारोबार। दबाव बनता हुआ और 100 पॉइंट देखते ही देखते मिड कैप इंडेक्स भी लुढ़क गया है, तो प्रेशर जाहिर तौर से बढ़ता हुआ। इस बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक पर सभी की नजरें रहेंगी, जिसमें जोमेटो स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फूड डिलीवरी पर जीएसटी दरें घटने की संभावना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यूज्ड और छोटी गाड़ियों पर भी जीएसटी बढ़ सकता है। ज्यादा डिटेल्स आलोक प्रियदर्शी के पास है। आलोक, पहले तो हमारे काम की चीज स्विगी और जोमेटो, क्योंकि वो जीएसटी अगर इन पे थोड़ी सी उसमें कमी आती है तो शायद हमको भी रिलीफ मिलेगा। क्या प्लान है सरकार का? क्या आपके सूत्र कह रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि स्विगी और जोमेटो जैसी जो फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स हैं, इनके लिए कह सकते हैं कि जीएसटी से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अभी जो 18% जीएसटी चार्ज की जाती है फूड डिलीवरी सर्विस पर, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। लेकिन ये जो कटौती होगी वो 5% विदाउट आईटीसी होगी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी होटल और रेस्टोरेंट्स को ये फ़ायदा मिलता है। तो अभी जो 18% जीएसटी इन पर लगता था उस पर आईटीसी का बेनिफिट था, लेकिन अब जो उनको एक नया 5% की कटौती दी जाएगी उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्राहक के लिए अच्छी बात है। और लेकिन मैं इसमें क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो पहले का जीएसटी बकाया खासतौर से जोमेटो पर है, 803 करोड़ रुपए का जो टैक्स डिमांड नोटिस किया हुआ है, उसको लेकर अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो सकता है। हाँ, जरूर एक क्लैरिफिकेशन इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में आ सकता है कि जो पुराना जीएसटी बकाया है, जिस पर कि 2019 से लेकर 2022 तक का मामला है, उस पर एक क्लैरिफिकेशन जारी करके कहा जा सकता है कि ये जीएसटी चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो 5% जो जीएसटी कटौती होगी, जो राहत मिलेगी, वो 1 जनवरी 2022 से मिल पाएगी, यानी कि ये पुराने रेट से मिल जाएगी, जब इन तमाम एग्रीगेटर्स को लेकर एक क्लैरिफिकेशन, मास्टर क्लैरिफिकेशन आया था। तो 1 जनवरी 2022 से जो जोमेटो और स्विगी पे घटे हुए जो जीएसटी हैं वो लागू हो सकती है। इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला हो सकता है। और आलोक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पुरानी और छोटी गाड़ियों पर भी जीएसटी बदलने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, खासतौर से छोटी गाड़ियां और ईवीज, अगर इसको आप रीसेल करते हैं, दोबारा बेचते हैं, तो वहां पर अब 12% के बजाय 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर देखें तो जितने भी बड़ी गाड़ियां होती थी, डीजल गाड़ियां होती थी, एलपीजी किट वाली गाड़ियां होती थी, उन पर अभी भी जब भी आप रीसेल करते हैं तो उस वक्त 18% जीएसटी चुकाना पड़ता था। लेकिन ये एग्जम्पशन सिर्फ ईवी और छोटी गाड़ियों के लिए था। छोटी गाड़ियों पर 12% और ईवी पर जैसे कि 5% जीएसटी का रेट है। लेकिन अब ये फैसला हो सकता है कि ईवी समेत जितनी भी छोटी गाड़ियां हैं, अगर उसको पुरानी है और रीसेल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो रीसेल मार्केट है जो गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का, उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार, जीएसटी काउंसिल की तरफ से एक बोझ पड़ सकता है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आलोक। तो छोटी और गाड़ियां, ईवीज, थोड़ी सी इनका जीएसटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए गुंजाइश है कि शायद जीएसटी में कुछ कटौती हो, लेकिन इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट को गुड बाय कहना पड़ेगा। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि दरअसल सीएनबीसी आवाज़ और ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो साथ मिलकर दरअसल निवेशकों की हित की बात सामने उभर कर ला रहे हैं। और एक खास ट्रेडिंग राइट इवेंट में इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए थे। इस इवेंट में पावर ऑफ स्टॉक्स के सीईओ और ट्रेडिंग एक्सपर्ट सुभाषीष पनी ने एफएनओ में निवेश की रणनीति पर भी बात की थी। ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, आपको पता है? एक्सपेक्टेशन, ग्रीड। क्योंकि भाई इन्वेस्ट करूंगा तो 10 साल बैठना पड़ेगा, 5 साल बैठना पड़ेगा, डबल भी हो गया तो मेरे पास 50,000 है, उसका डबल भी कर लिया तो क्या करूंगा।
चांसेस है 50,000 का 5 लाख बना लूँ, 10 लाख बना लूँ, और ये रोड मैप में ना कभी वो चल पाते हैं ना कभी वो स्टार्ट ही कर पाते हैं। इन द सेंस ना इन्वेस्टर बनते हैं ना ट्रेडर बनते हैं, दोनों जगह पैसा लॉस। बोरोड कैपिटल में कभी आपका सर्वाइव नहीं होगा। लेवरेज बोरोड कैपिटल कब यूज होता है? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और आप क्या करने के लिए आए हो कि नहीं भाई 15 लाख से अगर स्टार्ट करूंगा, दिन का 10% तो दिख ही रहा है, 1-2 महीने के अंदर अगर डबल हो गया, 10 लाख हो गया, लोन क्लियर हो गया, उसके बाद फिर गाड़ी घर ये चलता रहता है। और ये नर्व्स को ना इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और बोला जाता है कि नहीं हाँ अरे भाई डेली आपको पैसा बन सकता है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और एक फटाफट अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का लेकर आते हैं, जहां पर बाजार में आज बिकवाली का दबाव है। हमारे जानकारों का क्या हाल है और किस तरह का पोर्टफोलियो में कोई बदलाव, तो फिलहाल इसका अपडेट नहीं आया है। अरुण अपने ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं, 4% के रिटर्न्स इनके, लेकिन अमोल के पोर्टफोलियो पर प्रेशर जाहिर तौर पर बढ़ता हुआ और दिवांग का पोर्टफोलियो जिसका -4% पर है। ये है ताज़ा हाल। कोई भी अपडेट होगा तो उसकी जानकारी हम आपके साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मार्केट के एक्शन पर नज़रें बनी रहेंगी क्योंकि देखते ही देखते अब निफ्टी बैंक 700 पॉइंट गंवा चुका है, निफ्टी खुद 300 पॉइंट के नुकसान पर है और मिड कैप्स में भी 100 पॉइंट का प्रेशर कायम। तो प्रेशर क्लियरली मार्केट में चौतरफा बढ़ता हुआ। मार्केट के एक्शन पर ही आगे चर्चा होगी। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।